माया खतं मला स्थान ही भगवती आहे लोवगड मला लोबा खान सर्वे के बारे में 7 मोसियाण बोलते ना सास सोतेला सास हाँ हाँ। फिर मला कनखुल मारे रेशमी धार बनतो। हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं माँ राजा जोश्वरी के मंदिर दर्शन करने और अभी यहीं पर से है मेरी पुप्पू यहीं रहती है तो उनकी इष्ट देवी भी है माँ पूरे कनखुल वालों की। और मैं अपनी पुप्पू से पूछूंगी उनको इसके बारे में जानकारी पता है कि माँ कहाँ की है और कैसी है, मतलब किस तरफ से माँ का वो पड़ता है, मतलब जो संबंध है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप माँ के बारे में पूरा बताना, मेरी पुप्पू को बहुत नॉलेज है तो मैं उनसे पूछूंगी। चलो जितना भी उनको पता होगा, अगर इसमें भूल विशर हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपनी पुप्पू से जानना चाहूँगी, ठीक है। आप लोग बोना अच्छा कि हम राजा जोश्वरी माँ के बारे में कोई जानकारी दे तो मेरी पुप्पू हमारे वहाँ की इष्ट देवी च और ये खेमो है तो पुप्पू अभी मैं खेमो मिल छे। अब मैं फिर मंदिर में जाके अब बतौल क्योंकि अभी हम देर छे पुप्पू भी काम पर जाइए यहाँ वजह से मैं बता नहीं सकी, लेकिन बहुत अच्छी बात बताए पुप्पू ने जो ये खेमो ने अपनी कुल देवी इष्ट देवी च और राजा जोश्वरी जेठनी देवी माँ अब 29 तारीख बने थे माँ भीतर चली जली सीधा 12-13 साल बाद फिर माँ तो बने थे, मतलब जो भ्रमण हनी माता की फिर बाद तो मैं आप मंदिर में जाके बतौल और बहुत तब चला आगे बतौलो। मेरे पुप्पू बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पुप्पू ना बहुत बढ़िया छे, बहुत बढ़िया बस मेरे पुप्पू आतैया हो मिले छे हम ठीक छे। मेरे पुप्पू भी देवी माँ होनी और देवी रूप छो और सच मान जो चीज़ बनी सच बतनी तो हमारे के आई वजह से देवभूमि मानी जाना क्योंकि हमारे हर कण कण में देवी देवता छे और सब पढ़ सब बना मतलब कि घोड़ा कोई घोड़ा बन कोई पढ़ सब बन तो मतलब अवतीत हन मतलब तो वो मानी जान तो ठीक है। अब थोड़ी देर में बतौल में आप लोग होता है थोड़ा मिल जानो फिर ठीक से अब मंदिरों में। तो हम पहुंचने वाले हैं माँ के मंदिर में और हम पहुंच गए हैं तल्लाकन को हाँ तल्लाकन को। तो मैं इस ब्लॉग को इस पार्ट को इसी वाले में डालूंगी जो बाकी था और आगे सामने गाँव दिखाती। तो वहाँ से दिखाऊँ। ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा धूप उठी है सब थोड़ा ऐसी। तो पहुँच गए हम कनखुल तल्ला और यहाँ पे है महाराजा जोश्वरी जेठानी देवी का मंदिर। तो ये है कनखुल तल्ला। तो माँ भी आई, मेरी माँ भी आई है दर्शन को क्योंकि मेरी माँ यहाँ की दिशा ध्यान है और मेरी माँ की मिति है मतलब यहाँ। तो माँ का भातु पड़ता है जब भी माँ बाहर आती है मतलब जेठानी देवी तो मेरी माँ के लिए मतलब ध्यानी है तो ध्यानी को भी जाना पड़ता है। ध्यानी मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि जो ध्यानी होती है वो भातु देती है और अपनी तरफ से कुछ भी दे सकती है मतलब। तो ये यहाँ पे प्रवेश द्वार माँ का गेट है और ये ऊपर गांव है कनखुल तल्ला। तो यहाँ ये मंदिर में आ गए हम और माँ राजा जोश्वरी जेठानी देवी। तो अभी माँ 29 मई तक यहीं पे रहेगी फिर गर्भगृह में जाएगी। उस दिन माँ का बन्यथा है मतलब और यहाँ पे हो रहा है भागवत पुराण माँ राजा राजेश्वरी जेठानी देवी के वहाँ पे। तो 20 तारीख से शुरू हो गया था और 29 तारीख को माँ का बन्यथा है। तो उस दिन बहुत भीड़ होती है मंदिर में तो हम पहले आ गए क्योंकि हमने पौड़ी भी जाना था। तो माँ सभी की मनोकामना पूर्ण करे। अब तो माँ को 12 साल बाद माँ के दर्शन होंगे हमें क्योंकि इसलिए वैसे दर्शन करने आप कभी भी जा सकते हैं लेकिन माँ भ्रमण पे 12 साल बाद ही आती है और जब अपनी ध्यानी के यहाँ ध्यानी भ्रमण पे जाती है मतलब जहाँ जहाँ ध्यानियाँ होगी वहाँ जाती है माता। तो यहाँ की कथा के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है क्योंकि मैं भूल गई हूँ। पहले मेरी माँ भी सुनाती थी, मेरी नानी नाना भी मैंने उनके मुँह से भी सुना है कहीं के मुँह से, लेकिन अब काफ़ी मतलब उतना याद नहीं मुझे। लेकिन मेरी पुप्पू जी ने डिटेल में आपको बताऊंगी मैं, मेरी पुप्पू जी ने बताया है क्योंकि उनकी इष्ट देवी है माँ राजा जोश्वरी। मेरी पुप्पू जी भी यहीं रहती कनखुल कंड वालों में मल्ला। तो मेरी पुप्पू लोगों की इष्ट देवी है और हम छोटे थे पहले तो हमने कथा सुनी है, तब सुनते थे हम कि ऐसा ऐसा हुआ था पहले। तो ये बहुत अच्छा गांव है कनखुल तल्ला और मल्ला बहुत सुंदर और ये पूरा नीचे गांव का नज़ारा खूबसूरत सा और देख सकते हो। और मेरी देवरानी भी है यहीं की और हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं, वैसे मेरा ननिहाल से लेकर काफ़ी रिश्तेदारी है हमारी। चलो मैं अपने की क्या है माता की कथा उसकी पूरी जानकारी तो आप भी दर्शन कर लो। और 29 तारीख को माँ का बन्यथा है तो माँ भी अपने गर्भगृह में प्रवेश कर ली। तो ठीक है मैं आपकी तो माँ के जो मेन पुजारी हैं वो बरमोला हैं, जो पंडित हैं यहाँ के पुजारी जो माने जाते हैं तो बरमोला हैं। तो चलो मैं अपनी पुप्पू के मेरी बुआ के मुँह से मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि क्या है यहाँ की पूरी जानकारी।
मतलब गढ़वाई में बोला हम, ठीक है। तो पुप्पू गढ़वाई में बतैली हैं पुप्पू। तो माँ भगवती राजा जोश्री ने जेठ देवी बारह माँ बताने चला कुछ ठाई देवी हमें कुलिष्ट देवी से हाँ मतलब थोड़ा बहुत जानकारी छे, ज़्यादा तो नहीं छे। हाँ हमारे यहाँ तो मतलब स्थान ही भगवती भगवती आई लोहागढ़ मतलब लोहा खान सर्वे तो मतलब उन्होंने में तो उन्होंने ग्वाड़ रमणा तो अब आए तो अभी पहले भगवती वखेरन छे तो ये बारन के उन्होंने बिदौर गड़ दिन भगवती फिर आग लगी उन्होंने बहनी ओढ़नी मतलब लूट के बिदौर धरल से आग लगी तो भगवती बहरे गई तो भगवती बहरे के वक वेख बेटिन मतलब माला कन खुलबे तो मुँह लगवा स्थान देने तब जाओ के हम राजेश्वरी माँ जी ठाइनों पर अपन करे। इतनी तक मैं पता बात ज़्यादा पता तो मैं भी अच्छा इतने थोड़ा सा माँ से जानूंगी मैं, फिर माँ को भी पता है थोड़ा सा इसके बारे में। सात मोसेण बोलते ना सास सोतेला सास हाँ हाँ फिर उन्होंने मतलब मलकन खुल मारे रेशमी धार बन तो वहाँ बैठी वहाँ भी जगह नहीं मिली फिर किम छाड़ मम्मी मतलब कि छाड़ देव तो जगह चौक में तो हम किम छाड़ देव तो सिपर सिचू वो फिर जाख जनी जाख में पानी बहुत प्यास लगनी तो हित घनियाल जो वो ऐसे पानी प्रकट हन पानी निकाल तो मोसेण मनो पानी पिलो नि सास सोतेला हूँ फिर जानी से वे जिठे गाड़ फिर जिठे गाड़ में जब भगवती वहाँ भीम आप धनी माता जो भगवती लिए गए तो हमें भगवती उठे नहीं नीचे जब भगवती आप स्थान लिया देनी तो वो सास सोतला लेके भ्याव गाड़ देनी फिर उन्होंने भ्याव गाड़ दे देनी वही बात है वो काली आप वो माँ काली अवतार में आ जानी आई माँ कुलिष्ट भगवती बड़ी जानी। अच्छा धन्यवाद पप्पू, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। आप लोग बोलना चाहिए कि हम ये बारे में जानकारी दें। तो पहुंच गए हैं हम यहाँ पे राजा जोश्री माँ के मंदिर में और हमने कर लिए हैं दर्शन। तो मैं दर्शन भी कर लिए हैं। तो आपको जो बताया था मैंने माता के बारे में, ये है जानकारी माँ के मंदिर के बारे में। तो बाकी ऊपर पे है भैरवनाथ जी का मंदिर और पीछे माँ का मंदिर। तो नीचे जिन लोगों ने दान दिया होगा, माँ को जो चीज़ दान दी होगी, दान लिखा रखा होगा, तो उनके नामों का अलाउंस हो रहा मतलब तो पुकारी जा रही उनके नाम मतलब लिखाया होगा लोगों ने। तो चलते हैं आगे आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, भंडारे भी रोज़ लग रहे हैं माता के घर पे। तो सभी प्रसाद लेके जा रहे हैं, प्रसाद खा के तो बहुत अच्छा लगा। बुढ़ा जी भी मिल गए। तो आगे हम मंदिर से दर्शन करके और यहाँ पर से है पैदल रास्ता। तो ये पैदल रास्ता जाता था पहले, अभी भी जाते हैं लोग। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।